बिहार में हीरो बनाम हीरो की लड़ाई आखिर क्या होने जा रहा है बिहार में? क्या बिहार में खेसारी भी कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि अब सरकार पर हमलावर हो गए। एक कार्यक्रम में मौजूद थे, उस कार्यक्रम में सरकार पर हमला कर रहे थे। तो अब विरोधी सवाल पूछ रहे हैं, क्या खेसारी और पवन सिंह आमने सामने चुनाव में होंगे? बिहार चुनाव में दोनों को लेकर बहुत सी बातें की जा रही हैं और यह कहा जा रहा है क्या दो सूरमा, दो भोजपुरी स्टार भिड़ेंगे? भोजपुरी सबसे बड़ा स्टार कौन है? मिश्रा जी, पानी पिए दाम। क्या आपके एक परम मित्र हैं खेसारी जी? खेसारी लाल यादव मेरे मित्र नहीं है। पॉडकास्ट आपका देखा था शायद, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। तो मैं खेसारी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन का केक कौन से कलाकार ने काटा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में 100 मिलियन सबसे पहले कौन देखा है? पवन सिंह। उनका अपना व्यक्तिगत है, उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। पवन सिंह कह रहे हैं कि हम बीजेपी से अलग कभी हुए ही नहीं। भैया अभी उन्हीं से पूछिएगा कि अलग नहीं हुए थे तो टिकट क्यों लौटाते। बिहार के चुनावी दंगल में सितारों ने ताई ठोकी है तो सियासी सरगर्मी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। राजा जी के दिलावा टूट जाई। सत्ता का स्वाद चखने के लिए भोजपुरी के दो सुपरस्टार्स आमने सामने आ गए। क्या चुनावी मैदान में पावर स्टार पवन सिंह वर्सेस हिट मशीन खेसारी लाल होने वाला है? कोई पत्नी को चुनाव लड़ाने को बेताब है तो कोई अपनी बीवी को चुनाव से दूर रखने की जद्दोजहद में फंसा है। जो भी हो, दो भोजपुरी सुपरस्टारों की एंट्री ने बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। तो क्या ये दोनों चुनाव मैदान में होंगे? देखिए जरा, कयास और अटकलों के बीच खबर यह है कि दो भोजपुरी सुपरस्टार्स की एंट्री ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एनडीए के समर्थन में खड़े हैं। बीजेपी आरा सीट से पवन को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी 2024 में इन्हें सांसद का टिकट देकर वापस ले चुकी है, तभी पवन काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, हार गए। पार्टी से बगावत पर बीजेपी ने पवन को निष्कासित कर दिया, लेकिन शाह नड्डा से मुलाकात के बाद 30 सितंबर को ये अटकलें शुरू हुई। साथ ही पवन सिंह को गृह मंत्रालय ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। दावा है पवन सिंह के पास 17 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 10वीं तक पढ़े हैं पवन सिंह, उम्र 39 साल है। 7 आपराधिक मामले हैं। अब तो पत्नी ने भी मोर्चा खोल लिया है। पवन की पत्नी ज्योति सिंह भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पवन की छवि पर असर और टिकट कटने की भी आशंका है। दूसरे भोजपुरी स्टार महागठबंधन के पक्ष में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल खड़े हो गए। अखिलेश के करीबी खेसारी अब तेजस्वी का साथ दे रहे हैं। कहा जा रहा है खेसारी अपनी पत्नी को आरजेडी से चुनाव लड़ाएंगे। सारण जिले की मांझी सीट से चंदा यादव चुनाव लड़ सकती हैं। खेसारी ने चंदा से साल 2006 में शादी की, दोनों के 2 बच्चे हैं। चंदा सुपरस्टार की पत्नी होकर भी लाइमलाइट में नहीं रहती। खेसारी संघर्ष के साथ के लिए चंदा की कई बार तारीफ कर चुके हैं। खेसारी ने पवन सिंह की पत्नी को भी इंसाफ दिलाने की मांग की। एनडीए सरकार के 10,000 वाली योजना पर भी सवाल उठाए। सरकार से कहा हमें 10,000 अकाउंट में नहीं, रोजगार चाहिए, यानी हर महीने आए खाते में रोजगार के लिए वो चाहिए। सुनिए जरा खेसारी अपने प्रोग्राम में कैसे नीतीश कुमार और सरकार पर हमला कर रहे हैं। हमें 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 हर महीना चाहिए। और हमें तुम रोजगार दे दो भाई, सरकार से हमें पैसे नहीं, हमें रोजगार चाहिए। आप रोजगार दे दो, हम सक्षम है कमाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। हमें 10,000 अकाउंट में नहीं चाहिए, हमें 10,000 हर महीना चाहिए। और हमें तुम रोजगार दे दो भाई, सरकार से हमें पैसे नहीं, हमें रोजगार चाहिए। आप रोजगार दे दो, हम सक्षम है कमाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए। एक तो बिहार की यह तस्वीर थी जो सितारों से भरी है। एक और स्टार है बिहार के, आज वो नोट बांट रहे थे, उनकी तस्वीर आई। ये देख रहे हैं पप्पू यादव
वैशाली में है, हाथों में कैश लिए हैं, नोट गिन रहे हैं, भीड़ लगी है चारों तरफ और आचार संहिता लग चुकी है। उसके बाद देखिए लोगों को नोट बांट रहे हैं। आरोप है कि 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए दिए, उसके बाद देखिए नोटों की गिनती कर रहे हैं गांव वाले। और इस बीच एक और तस्वीर कि आखिर चिराग को कैसे मनाया जाए। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि चिराग मान गए या नहीं मानेंगे। मान गए तो कैसे माने और नहीं माने तो क्या वजह। ये देख रहे हैं बैठकों का दौर एक के बाद एक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी, वो भी चिराग पासवान से मिल चुके इससे पहले। और कल चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान साहब की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर चिराग पासवान समर्थकों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। और इस बीच देखिए चिराग पासवान को मनाने की कोशिशें आज भी हो रही थी। चिराग की एलजेपी ने भी बैठक की है, यहां भी लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने बैठक की है, यानी सीटों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज बीजेपी के नेता मिलने पहुंचे चिराग पासवान से। नित्यानंद राय को आप देख रहे हैं, वो भी चिराग को मनाने पहुंचे। उन्हें लगाया गया है कि चिराग को किसी तरह से मनाइए। सब कुछ सकारात्मक है, समय से। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर मोदी के हनुमान नाराज हो गए थे। चिराग पासवान को मनाने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता जुट गए। कहीं चिराग 2020 की राह पर न चल दें, इसको लेकर एनडीए में बेचैनी बढ़ गई थी। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे से मुलाकात का दौर चला। 20-25 सीटों पर चिराग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद चिराग को मनाने की जिम्मेदारी नित्यानंद राय को दी गई। मुलाकात के बाद दोनों के हंसते चेहरे दिखे। जेडीयू ने सबसे ज्यादा राहत की सांस ली होगी। अब इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। अब देखिए जरा क्या चिराग पासवान मान गए हैं। बिहार एनडीए में सीटों को लेकर टेंशन खत्म होने के संकेत हैं। 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट आ सकती है। एनडीए में राज्य स्तर पर बातचीत अब पूरी हो गई है। चिराग और जीतन राम मांझी अपनी मांगों पर अब तक अड़े हुए थे। पटना से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर बैठकें हो रही थी। पटना में आज चिराग की पार्टी की इमरजेंसी बैठक हुई है। इसके बाद चिराग और नित्यानंद राय की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चिराग और नित्यानंद राय मुस्कुराते हुए नजर आए।